तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम विवेक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जिस चीज़ का हमको इंतज़ार था वो चीज़ आ गई है। टीसीएस ने अपने 2025 बैच के लिए जो एनक्यूटिंग हायरिंग थी वो निकाल दी है, उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी 2025 बैच के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट्स क्या है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, कब टेस्ट शेड्यूल होगा और हाउ टू अप्लाई, आप इसमें किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या-क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या-क्या जॉब रोल्स है, जॉब रोल्स के बाद क्या-क्या सैलरीज और पर्क्स आपको ऑफर होंगे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। जो एनक्यूटी हायरिंग है उसका पूरा डिटेल प्रोसेस देखेंगे, सारी की सारी चीज़ें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो जल्दी से जल्दी जाके हमें कमेंट में बता दीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगा। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love to. तो सबसे पहले हम एनक्यूटी की जो ऑफिशियल साइट है उस पे आ गए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ पे आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं उनके बारे में। तो यहाँ देख लीजिए tcs.com/career/india/tcs फ्रेशर हायरिंग एनक्यूटी बैच 2025 के लिए उन्होंने ऑफिशियल पेज बनाया हुआ है। इस पे सारी डिटेल उन्होंने दी हुई है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है टीसीएस इंजीनियरिंग फ्रेशर हायरिंग फॉर द ग्रेजुएटिंग बैच ऑफ 2025। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ ये बताया हुआ है रजिस्ट्रेशंस आर ओपन। आप जल्दी से जल्दी जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन की लिंक डाल दूंगा, वहां से अप्लाई कर दीजिए। और रजिस्ट्रेशन एंड डेट जो है, जो 23 मार्च तक इनके रजिस्ट्रेशन चलेंगे और वही लास्ट डेट है। एक्सटेंड होगी वो पता नहीं, वो आपको बाद में पता चलेगा, मार्च में पता चलेगा। मगर आप यहाँ पे इस पे जाके क्लिक कीजिए और रजिस्ट्रेशन कर दीजिए जितना जल्दी हो सके। टेस्ट डेट जो है 15 मार्च से इनके जो टेस्ट हैं वो शेड्यूल हो जाएंगे। डे के हिसाब से आपको कोई स्लॉट दिया जाएगा और आपका कोई दिन दिया जाएगा, उस दिन आपको टेस्ट देना होगा। 15 मार्च से आप इनके आयोन सेंटर्स पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। उससे पहले ये एडमिट कार्ड रिलीज करेंगे और उसमें आपको आपका जो भी टेस्ट सेंटर है वो पता चल जाएगा और टेस्ट किस स्लॉट में है वो सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो अगर आप 2025 बैच से हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी जाके अप्लाई कर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये कोई चार्जेस नहीं लेते। टीसीएस जो एनक्यूटी हायरिंग है जो ऑफ कैंपस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई भी चार्जेस नहीं लगते। अगर आपको कोई मेल आया हुआ है कि हम इतने चार्जेस के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वो फेक है। तो जल्दी से जाके ओरिजिनल वाली जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से अप्लाई जरूर करें। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपका जो एनक्यूटी में स्कोर अच्छा हुआ तो आपको प्राइम, डिजिटल या निंजा, इनमें से तीन में से कोई एक पैकेज दिया जाएगा। सबसे नीचे होता है निंजा, फिर आता है डिजिटल, देन आता है प्राइम। और जो फाइनल ऑफर कैटेगरी वो कैंडिडेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस से डिसाइड होगी। जैसे कि पहले इनका एनक्यूटी होता है, उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस। तो उन दोनों में आपकी जो परफॉर्मेंस कैसी रहेगी उस पर डिसाइड करेगा कि आपको ये कौन सा रोल दे सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है जो बच्चे 2025 में ग्रेजुएट हो रहे हैं तो वो बीटेक से हों, बीई से हों, एमटेक से हों, एमई से हों, एमसीए, एमएससी। तो इनमें से जो भी कोर्स को आप परस्यू कर रहे हैं 2025 बैच में ग्रेजुएट होने वाले हैं तो आप इजीली इसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। देरी ना कीजिए, जल्दी से जल्दी जाके अप्लाई कीजिए। और टीसीएस के बारे में आपने सुना ही होगा, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अराउंड 6 से 7 लाख एम्प्लॉयज काम करते हैं एक साथ। तो जल्दी से जल्दी जाके अप्लाई कीजिए। मैं तो यही कहूँगा, आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना आप अपने लिए सीट जो है रिजर्व करेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कैसे करना है। आपको सबसे पहले टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे आपको चले जाना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, या फिर आपने ये जो साइट है यहीं से सीधे टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको रजिस्टर एंड अप्लाई फॉर ड्राइव करना है, स्टेप मैंडेटरी है। जब तक आपने अप्लाई फॉर ड्राइव नहीं किया है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। उसके बाद अगर आप रजिस्टर्ड यूजर हैं तो आपको सीधे लॉगिन कर लेना है। आपका जो सीटीडीटी रेफरेंस नंबर है वो आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको सीधे रजिस्ट्रेशन करना है पहले, यहाँ आईटी कैटेगरी में जाने के बाद। ये मैंडेटरी है कि आपको आईटी कैटेगरी में ही रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है, उसमें सारी डिटेल फिलअप करनी है और अप्लाई फॉर ड्राइव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इन्होंने सिनेरियो बी भी बताया हुआ है कि आप नए यूजर हैं तो आपको रजिस्टर नाउ करना है और आईटी कैटेगरी चुननी है, वो जो मैंने बताया था। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी
3 ये इन सेंटर मोड ऑफ टेस्ट है, तो आपको यहाँ पे 3 टेस्ट सेंटर लोकेशंस कोई भी आपकी जो प्रेफर्ड है, आपके घर के पास है या आपके कॉलेज के पास है, वो सारी सेलेक्ट कर लेनी है और अप्लाई कर देना है। उसके बाद यहाँ आप अपना ट्रैक एप्लीकेशन देख सकते हैं और जैसे ही आप ट्रैक एप्लीकेशन करेंगे तो वहाँ पे लिखा आना चाहिए अप्लाइड फॉर ड्राइव। अगर आपके में ये लिखा आ रहा है तो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि आपको इंटरव्यू के टाइम कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, वो सारी चीज़ें बात की हैं, मगर पहले सबसे पहले आपका जो एनक्यूटी है वो क्रैक होना ज़रूरी है, जो उनका इन सेंटर एग्ज़ाम होता है वो। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी में वही जो ऊपर की सारी जो मैंने कोर्सेज़ बताए थे वो सारी चीज़ें और आप 2025 बैच में ग्रेजुएट होने चाहिए, तो आप इज़िली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका एकेडमिक जो बैकलॉग नहीं होना चाहिए कोई भी और आपकी 10th-12th और जो भी ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी में 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपके मार्क्स कम हैं, आप फिर भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो आगे के जो इनके प्रोसेस होते हैं, इंटरव्यू प्रोसेस और इनका पूरा एक बीजीसी बैकग्राउंड चेक प्रोसेस होता है, उसमें आप आउट कर दिए जाएँगे। और यहाँ पे वो बैकलॉग का बताया हुआ है, कोई भी पेंडिंग बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, टीसीएस सिलेक्शन प्रोसेस तक। कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, एक्सटेंडेड एजुकेशन नहीं होनी चाहिए आपकी। आपका जो गैप है एजुकेशन में वो 24 मंथ्स या 2 ईयर्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं, तो आप अप्लाई ना करें, पहले से ही मैं बता रहा हूँ। कोर्स टाइप ओनली फुल टाइम कोर्स कंसिडर किए जाएँगे। ओपन स्कूलिंग इन्होंने यही बताया हुआ है कि सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्कूल कहीं से भी आप पढ़े हुए हों, तो आप इज़िली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस में अगर आपको 2 साल तक का वर्क एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ़ पीजी स्टूडेंट्स के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। और कैंडिडेट्स की एज जो है वो 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। हायरिंग कैटेगरीज़ देख लेते हैं कि किन-किन कैटेगरीज़ में हायर करने वाले हैं, वही जो बताया था प्राइम डिजिटल निंजा। तो प्राइम में इनका जो अंडर ग्रेजुएट अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो उनके लिए 9 एलपीए और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए 11.5 एलपीए और उसके बाद इन्होंने यहाँ कुछ चीज़ें दे रखी हैं, आप पढ़ लेना। डिजिटल में आपको 7 एलपीए फॉर ग्रेजुएट्स एंड 7.3 एलपीए फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और वहीं पे इन्होंने निंजा के लिए यूजी के लिए 3.36 और पीजी के लिए 3.53, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप इनकी जो भी जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं वो इनके इसके नीचे दी हुई हैं, आप यहाँ से पढ़ लेना। तो अब हम देख लेते हैं हमारे टेस्ट फीचर्स एंड पैटर्न्स। तो जो टीसीएस एनक्यूटी है वो इनके टीसीएस आयोन सेंटर्स पे ही कंडक्ट किया जाएगा। इसमें 2 सेक्शन होते हैं, फाउंडेशन एंड एडवांस, मैं इसको डिटेल में भी बताऊँगा। तो अगर आपने इनका जो दोनों सेक्शन अटेम्प्ट किए हुए हैं उसमें अच्छा स्कोर किया है, तो आपको डिजिटल और प्राइम का ऑफ़र आ सकता है। अगर आपने एक ही जो इनका फाउंडेशन सेक्शन है वो कंप्लीट किया है या आपने सिर्फ़ एडवांस सेक्शन कंप्लीट किया तो आपको सिर्फ़ निंजा का ऑफ़र आएगा। और ये ऑफ़र सिर्फ़ अभी इंटरव्यू के लिए आता है, अगर आप इंटरव्यू क्लिक करते हैं तब आपको ये देते हैं ऑफ़र लेटर। उसके बाद हम इनका पैटर्न देख लेते हैं कि पैटर्न में इन्होंने जो फाउंडेशन सेक्शन दिया हुआ है उसमें आपको 70 मिनट्स देंगे ये। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 25 मिनट्स, वर्बल एबिलिटी में 25 मिनट और रीज़निंग एबिलिटी में भी 25 मिनट। पार्ट बी में आता है इनका एडवांस सेक्शन, उसमें ये आपको देंगे 115 मिनट्स, उसमें आपको एडवांस क्वांटिटेटिव और रीज़निंग एबिलिटी इसमें आपको 25 मिनट देंगे। ये काफ़ी हार्ड सेक्शन होता है, इसमें आपको 15 क्वेश्चंस करने होते हैं 25 मिनट में। और फिर आता है इनका एडवांस कोडिंग सेक्शन, इसमें आपको 90 मिनट्स देते हैं। 2 क्वेश्चंस देते हैं कोडिंग के, आपको दोनों सॉल्व कराने होते हैं, दोनों के टेस्ट केस पास कराने होते हैं। टोटल ड्यूरेशन ये आपको देते हैं 190 मिनट्स। 190 मिनट्स के बाद आपके ये जो सेक्शंस हैं, ये जो मैंने बताए ये स्विचेबल नहीं है। इसमें सिर्फ़ जो क्वेश्चंस हैं उनको आप स्विच कर सकते हैं, सेक्शंस को नहीं। पहले आपको पहला सेक्शन करना होगा, देन आपके सामने जब आप पूरा सबमिट कर दोगे फर्स्ट सेक्शन, देन आपके सामने सेकंड सेक्शन आएगा। तो ये चीज़ आप याद रखें। और आपके सामने जो कोडिंग क्वेश्चंस हैं उनमें बच्चों को बहुत सारा इश्यू आता है। अगर आपको कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए, किस तरीके से हमें उन्हें अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके से हमें पूरा कोड लिखना चाहिए, तो जल्दी से जल्दी जाके हमें कमेंट कर दीजिए। अगर आपको इसके बारे में जानना है किस तरीके से हमें अप्लाई करनी चाहिए, हाउ टू अप्लाई फॉर टीसीएस एनक्यूटी डिटेल वीडियो चाहिए वो भी बता दीजिएगा, मैं एक और वीडियो बना दूँगा उसके लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो।